बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास। केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव हिस्से यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का गैस पेपर आपके पास आ चुका। आज एमसीक्यूज़ का गैस देने का मैंने वादा किया था, तो एमसीक्यूज़ का गैस अनकरीब 9 बजे के करीब आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसलिए इसको भी 2 दफ़ा रिपीट कर लेना है, 2 दफ़ा इनको पढ़ लेना है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 12 के 12 एमसीक्यूज़ इस गैस में से आ जाएंगे। तो जो यूनिट नंबर 15 है वहाँ तक ये कंप्लीट कर दिए। यूनिट नंबर जो 16 है उसके एमसीक्यूज़ मैंने आखिर पे बता दिए हैं, तो वो भी अच्छी तरह बुक से आपने तैयार कर लेने हैं। इसके अलावा जो नंबर्स की स्कीम है कि किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आएंगे, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एमसीक्यू स्कीम सामने देख लें। चैप्टर नंबर 9 से लेके तो 16 तक ये सारी दे दी गई है। चैप्टर नंबर 9 है 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो चैप्टर नंबर 9 और 10 में से 2-2 एमसीक्यूज़ हैं, 11 और 12 में से 1-1 एमसीक्यूज़ है, चैप्टर नंबर 13 में से 2 एमसीक्यूज़ हैं, 14 में से 1 एमसीक्यूज़ है, 15 में से 2 और चैप्टर नंबर 16 से 1 एमसीक्यूज़ है। डियर स्टूडेंट्स, आपके पास केमिस्ट्री के सब्जेक्टिव हिस्से का गैस पेपर आ चुका और आपसे वादा था कि 29 की शाम को एमसीक्यूज़ का गैस पेपर 9 बजे तक आपके पास पहुंच जाएगा। तो इंशाल्लाह 9 बजे आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। 40 एमसीक्यूज़ सेलेक्ट किए हैं और इसमें से 9 और जमा करने हैं जो आखिरी चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 16 से जुड़े हुए हैं। तो एमसीक्यूज़ नंबर 1 है फॉर अ रिएक्शन between PCl3 for phosphorus trichloride and Cl2 and chlorine to form PCl5। इसको बोलते हैं phosphorus pentachloride। The unit of Kc is। तो चूँकि रिएक्टेंट्स बटे में आएंगे, प्रोडक्ट ऊपर आएगी, तो रिएक्टेंट्स का यूनिट एक अजाफी होगा, ऊपर जाएगा, तो मोल की पावर -1 डीएम की पावर 3 हो जाएगी। ये सी में लिखा हुआ है, तो सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे एमसीक्यूज़ नंबर 2 है फॉर द रिएक्शन 2A + B। ये जर्नल रिएक्शन है। 3C द एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज, सिर्फ दुरुस्त बताया जाएगा। ये डी ऑप्शन है, C की पावर 3/A² और B की कंसंट्रेशन। तो डी को हमने सर्कल कर देना है। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर तो कौन सा था, ये सेकंड के लिए हमने किसको सर्कल किया है, डी को सर्कल कर दिया है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे एमसीक्यूज़ की तरफ। जी, तो तीसरा एमसीक्यूज़ है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टुगेदर टू मेक अमोनिया N2 + 3I2 2NH3 और Kc की वैल्यू है 2.86। व्हाट विल बी द प्रेजेंट इन द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर ये तीनों चीज़ें होंगी, रिएक्टेंट्स भी होंगे और प्रोडक्ट्स भी होंगे। तो बी के अंदर ये सब कुछ पड़ा हुआ है, N2H2 एंड NH3, और यही करेक्ट आंसर है। इसको हमने हाईलाइट कर दिया। अब एमसीक्यूज़ नंबर 4। जी, नंबर 4 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द एक्टिव मास। एक्टिव मास से मुतल्लिका कौन सी स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। ए ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। अब हम चलते हैं जी एमसीक्यूज़ नंबर 5 की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो करेक्ट आंसर है ना 4 ऑप्शन में से, वही निशान लगाया जाएगा, बाकी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन और द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कि इसके अलावा बाकी सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ए करेक्ट आंसर है प्रोडक्ट्स नेवर रिकम्बाइंस टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी सारी हैं। तो इसलिए हम ए को क्या कर देंगे, एमसीक्यूज़ नंबर 5 के ए को भी हाईलाइट कर देंगे।
जी तो नंबर 6 है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन की इक्वल हुआ करती है। ये सी में लिखा हुआ है, इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 7 है विच इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ अ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या है, ये HSO4-1 होता है। डी में लिखा हुआ है HSO4-1, तो डी को हमने हाईलाइट कर दिया है एमसीक्यूज नंबर 7 के लिए। नंबर 8 है बेसेस व्हेन रिएक्ट विद एसिड फॉर्म सॉल्ट एंड। तो ये याद रखना है, ये एक बहुत अहम करैक्टरिस्टिक भी है। जब बेसेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। सी ऑप्शन में वाटर लिखा हुआ है, सी को हमने हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 9 है अकॉर्डिंग टू लीवस कंसेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन। तो ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है। देखते हैं, डी में लिखा हुआ है एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ये एमसीक्यूज नंबर 10 है विच वन इज लीवस बेस। तो लीवस बेस वो कंपाउंड या आयन होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, दे सकता है। तो NH3 लिखा हुआ है, BF3 लिखा हुआ है, H आयन है, LCl3। तो NH3 के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर अजाफी होता है डोनेट करने के लिए, इसलिए NH3 एक लीवस बेस है। इसके बाद एमसीक्यूज नंबर 11 है इफ़ अ लिक्विड हैज़ pH ऑफ 7 देन इट मस्ट बी। तो ये न्यूट्रल होता है, इसको क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। और ये न्यूट्रल कंपाउंड की pH कितनी हुआ करती है, 7 हुआ करती है। ये ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 12 है द कंजुगेट एसिड ऑफ HPO4-2। तो एक H और आ जाएगा तो बन जाएगा H2PO4-1। सी में लिखा हुआ है H2PO4-1, सी को हाईलाइट कर दिया। एमसीक्यूज नंबर 13 है एस्टिक एसिड इज यूज्ड। तो ये फ्लेवरिंग के लिए बच्चों इस्तेमाल होता है, खाने को खुशबूदार बनाने के लिए। तो ए में लिखा हुआ है फ्लेवरिंग फूड, तो ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। आगे एमसीक्यूज नंबर 14 है द pOH ऑफ 0.02 मोलर सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। तो ये जब कैलकुलेट की जाती है तो ये 1.7 के करीब आती है। ए ऑप्शन ही 1.7 के करीब है, इसलिए ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 15। हम एमसीक्यूज नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी हल करके आपको बताते हैं। जी तो 15 नंबर है द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्काइल रेडिकल। ये सुन लें, CnH2n+1 हुआ करता है। देखते हैं कहाँ है, सी को सर्कल किया हुआ है, सी में CnH2n+1 ये अल्काइल रेडिकल का जर्नल फार्मूला होता है। यानी अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो अल्काइल रेडिकल बन जाता है। एमसीक्यूज नंबर 16 है आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज कीटोन। बताओ कि कौन सा कंपाउंड कीटोन है। CH3 दो दफ़ा आना चाहिए, CO होना चाहिए। तो अगर इसके साथ कार्बन के साथ CH3 अलग-अलग लग जाए तो भी सही ठीक है, या CH3 ट्वाइस CO, ये भी करेक्ट है। तो लिखा हुआ है CH3 ट्वाइस CO, बी ऑप्शन है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट एमसीक्यूज इज 17। जी नंबर 17 फंक्शनल ग्रुप ऑफ COOH इज इन। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर COOH का जो फंक्शनल ग्रुप है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। जो बाकी कंपाउंड लिखे हैं उनमें से किसी में भी नहीं है, तो ए में कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है, ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। इसके बाद नंबर 18 इन विच द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑक्सीजन इज अटैच्ड ऑन बोथ साइड्स विद कार्बन एटम्स। तो जो ईथर्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ अटैच होती है, तो बी में लिखा हुआ है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। एमसीक्यूज नंबर 19। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। CH3CHO सी में लिखा हुआ है CH3CHO, इसलिए हमने सी को हाईलाइट कर दिया और यही हमारा करेक्ट आंसर है। जी नंबर 20 द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस। तो कैटालिस्ट होते हैं जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जिंक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, इसलिए ए को हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। आगे है जी MCQs नंबर 21। अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिहाइड्रेशन, यानी पानी को अलहदा करेंगे अल्कोहल से, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ऑप्शन सी है, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। अब बढ़ते हैं MCQs नंबर 22 की तरफ। MCQs नंबर 22 है, ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन विद KMnO4 प्रोड्यूसेस, हाँ जी, ऑक्सैलिक एसिड है, ग्लाइऑक्सिल है, इथीन ग्लाइकोल है और प्रोपीन ग्लाई। तो इथीन ग्लाइकोल करेक्ट आंसर है, सी पे लिखा हुआ है, सी को हाईलाइट कर दिया है। नंबर 23, वन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, व्हाट कुड बी द फार्मूला। तो C6H12 होगा, क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। बी ऑप्शन है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। नेक्स्ट MCQs इज MCQs नंबर 24। नंबर 24 है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स कैन बी कैरिड आउट विद, तो सल्फ्यूरिक एसिड इसकी डिहाइड्रेशन करता है। सी में लिखा हुआ है सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया। MCQs नंबर 25 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइलिन इज, ऑक्सैलिक एसिड होता है, ए में लिखा हुआ है, ए को हमने हाईलाइट कर दिया। MCQs नंबर 26 है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ, ये अल्केन्स के अंदर हुआ करते हैं, हाइड्रोजन निकलते चले जाते हैं और उनकी जगह दूसरे एटम्स आ जाते हैं। तो ए में लिखा हुआ है अल्केन्स, इसलिए ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइस्केराइड्स, डाइस्केराइड्स तो स्क्रोज डाइस्केराइड्स होता है, सी में लिखा हुआ है स्क्रोज, इसलिए सी को हमने हाईलाइट कर दिया है। MCQs नंबर 28 है, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स पॉलीमराइज टू फॉर्म, ये प्रोटीन बनाते हैं, आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, तो बी ऑप्शन प्रोटीन के लिए रेड कलर कर दिया। 29 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेस्टलेस, बहुत अहम है, बहुत अहम है। तो स्टार्च जो होता है वो टेस्टलेस होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में से ग्लूकोज का जायका मीठा है, फ्रक्टोज सक्रोज सबका जायका मीठा है, तो स्टार्च टेस्टलेस होता है, ए है, ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। डियर स्टूडेंट, MCQs नंबर 30 है, व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, लाइट चली गई। तो व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज कंबाइन दे प्रोड्यूस, तो सक्रोज बनाया करते हैं, सी ऑप्शन है, सी को हम हाईलाइट कर देंगे, सी में सक्रोज लिखा हुआ है। आगे है जी MCQs नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइग्लिसराइड, तो इनमें से ट्राइग्लिसराइड कौन सा है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, लिपिड्स ट्राइग्लिसराइड्स हुआ करते हैं, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है लिपिड्स, सी को हमने हाईलाइट कर दिया। ये था MCQs नंबर 31। 33 अबाउट 99% एटमॉस्फेयर्स मास लाइज विदन, तो ये 30 किलोमीटर्स के अंदर हुआ करता है सरफेस ऑफ द अर्थ से, ए में लिखा हुआ है 30 किलोमीटर्स, ए को हमने हाईलाइट कर दिया है। सॉरी, MCQs नंबर 32 मिस हो गया, लिखा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिड्यूसिंग शुगर, ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर हुआ करता है, ग्लूकोज को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं MCQs नंबर 34 की तरफ जी। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 34 है, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज गेटिंग हॉटर, ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है, तो बी ऑप्शन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 35,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इंक्रीजिंग फूड चेन्स, इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन ग्रीन हाउस इफेक्ट से जुड़े हुए हैं। बी में लिखा हुआ है, बी को हमने हाईलाइट कर दिया है। नंबर 36 है, विच गैस प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस, ये ओजोन लेयर होती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। O3 इसका फार्मूला है, डी में लिखा हुआ है, डी को हमने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। नंबर 37, वाटर डिजॉल्व्स नॉन आयोनिक कंपाउंड्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो पानी है नॉन आयोनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर हल कर लेता है, तो डी में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डी को हमने हाईलाइट कर दिया गया। नेक्स्ट MCQs इज 38 जी, तो 38, विच काजेज लिवर इन्फेक्शन या इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेमेशन भी होता है, इन्फेक्शन भी होता है, इन्फ्लेमेशन भी होता है, जॉन्डिस है, डायरिया है, टाइफाइड है, हेपाटाइटिस, डी ऑप्शन है हेपाटाइटिस, जिगर की सोजिश का सबब बनता है। MCQs नंबर 39, विच आइन काजेज वाटर हार्डनेस, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम हुआ करते हैं, यहाँ मैग्नीशियम मौजूद है, कैल्शियम नहीं है, तो मैग्नीशियम को हमने हाईलाइट कर दिया है। जी डियर स्टूडेंट्स, MCQs नंबर 40 है, a disease that causes bone and tooth damage is called fluorosis, कहते हैं हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारी है। ए में लिखा हुआ है फ्लोरोसिस, ए को हमने हाईलाइट कर दिया। ये स्टूडेंट ये MCQs थे यूनिट नंबर 15 तक। जो यूनिट नंबर 16 है, आपने उसके यानी पहले 9 MCQs अच्छी तरह तैयार कर लेने हैं। एक MCQs आना है आखिरी चैप्टर में से, तो पहले 9 कर लेना। मैंने वक्त को देखते हुए और आपको चूँकि 9 बजे ये भेजना है हर सूरत में, इसलिए उनको नहीं किया, सिर्फ उनके नंबर कि आप पहले 9 कर लेंगे तो आपका जो आखिरी MCQs नंबर 12वां है वो भी हो जाएगा। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा और तैयारी बहुत अच्छी तरह कीजिएगा, इन सब को कर लेंगे इंशाल्लाह आप 12 के 12 नंबर लेने में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।